हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट लूप के बारे में। लूप क्या होते हैं और उन्हें क्यों यूज में लिया जाता है। लास्ट सेशन में हमने जो है देखा था कलेक्शन। और अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, प्लेग्राउंड पेज। इसका नाम दे देते हैं हम स्विफ्ट लूप हैश फाइल। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी भी नहीं है। ठीक है, इसकी भी नहीं। तो बेसिकली लूप क्या होता है? लूप आप तब काम में लेते हो जब आपको पर्टिकुलर कोड जो है वो किसी लाइक पर्टिकुलर कंडीशन तक या फिर मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो, तो आप लूप का यूज करते हो। ठीक है। और अगर आप जो है आपके पास सपोज कोई कलेक्शन है, ठीक है, एरे है, आप उसके हर आइटम को लाइक प्रिंट करवाना चाहते हो या एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो कि उस आइटम के अंदर क्या है, उस आइटम पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, तब भी आप लूप का यूज करते हो। तो बेसिकली जब जब भी आपका कोई टास्क मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए आप बेसिकली जो है लूप का यूज करोगे। तो इसको हम देखते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट मैं अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं स्विफ्ट लूप्स। तो इन स्विफ्ट लूप्स आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू और फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशन। यानी कि या तो कोई कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर जाती, ट्रू नहीं हो जाती, तब तक या तो लूप चलेगा, या फिर किसी सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशन तक, यानी पर्टिकुलर आइटम तक आपको लूप चलाना है वो। बिलो आर द डिटेल्स नोट्स वेरियस टाइप ऑफ लूप। अब जो स्विफ्ट है उसके अंदर मेनली जो है वो चार टाइप के लूप होते हैं। ठीक है। जो एक तो होता है फोर लूप, जिसको हम बोलते हैं फोर इन। एक होता है फोर ईच। एक होता है वाइल लूप। एक होता है रिपीट वाइल लूप। और कई जगहों पे ये डू वाइल लूप भी मिलता है आपको। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके जो सबसे ज्यादा काम में आएगा वो तो आएगा फोर इन लूप और फोर ईच। इसके अलावा वाइल और रिपीट वाइल भी बेस्ड ऑन कंडीशन आपके काम में आ सकते हैं। तो अब फोर इन लूप देखते हैं बेसिकली होता क्या है। तो द फोर इन लूप इज यूज टू इटरेट ओवर कलेक्शन सच एज एरे, डिक्शनरी, रेंज। वही जैसा मैंने बोला, जो लूप होते हैं बेसिकली वो कलेक्शन और इन पे आपके जो है काम में आते हैं, यूज आते हैं उनको इटरेट करने के लिए। इसका जो सिंटेक्स होता है बेसिकली वो ऐसा होता है, आपको लिखना होता है फोर, देन आइटम, इन, कलेक्शन, और कोड जो भी एग्जीक्यूट करना हो वो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस सिंटेक्स को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको फोर लगाना है फोर लूप के लिए। फोर इन, ये आपका लूप है फोर इन। ठीक है, फोर इन लूप। तो ये जो है फोर, ये बताता है आपका लूप चालू हो रहा है फोर। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है मैंने, आइटम। ठीक है ना। अब ये जो आइटम ले रखा है ना, ये कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ पे भी मैंने आइटम ले रखा है। यहाँ पे सपोज आप डेटा भी ले सकते हो, एक्स वाई जी, कुछ भी नाम ले सकते हो। ठीक है, अभी अपन ने आइटम लिया हुआ है। इन कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन आपका हो जाएगा कोई भी कलेक्शन, एरे हो गया, सेट हो गया। ठीक है ना। तो एरे के अंदर का जो भी आइटम होगा एक एक करके वो इसमें जाएगा। ठीक है, इसमें जाने के बाद ये कोड के अंदर जाएगा। कोड के अंदर जाने के बाद इसको हम यूज में लेंगे, और यूज में लेने के बाद फिर ये वापस चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया आपका सिंटेक्स टाइप। तो इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। ठीक है। अब सपोज अपन ने क्या ले लिया, लेट नंबर्स, नंबर डेटा ले लिया अपन ने, और इसके अंदर हमने एरे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अब क्या है, मैं चाहता हूं कि ये जो है इनको प्रिंट करा दूं मैं।
ठीक है। अब मैं अगर इनको प्रिंट कराऊंगा तो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जब भी आप किसी एरे को एक्सेस करोगे तो इंडेक्स वाइज करोगे, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, प्रिंट, सपोज मुझे एक को प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, नंबर डेटा, और इसको एक्सेस कर लूंगा इंडेक्स वाइज। इंडेक्स कौन सी होगी इसकी, 0। और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। बेसिकली हम इसको ऐसे एक्सेस करते हैं। लेकिन अब मुझे मान लो यहाँ एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, अभी टोटल 10 वैल्यू है, तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा इस हर एक वैल्यू को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो इसको मैं कैसे करूंगा, फिर इसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, 1 देन 2, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 10। चलो अभी तो 10 ही है, मान लो ये 100 होते, 200 होते, 500 होते, तो फिर मैं 500 बार प्रिंट थोड़ी ना करता, या 500 बार थोड़ी ना ऐसे स्टेटमेंट लिखूंगा। अगर ऐसे लिखूंगा तो वो फिर कोडिंग सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इस चीज के लिए हम यूज में लेते हैं अपना लूप। अब इसी चीज को हम फोर लूप से करके देखेंगे। ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको एग्जीक्यूट हो जाने देते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना आउटपुट आ गया 1 2 3, ठीक है। ऐसे अगर मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मैं इसको इंडेक्स को 9 तक ले जाऊंगा और प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊंगा। बट हम अब इसको करेंगे लूप से। तो लूप से करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले तो क्या लेंगे हम, 4। अगर हम 4 इन से करते हैं तो 4, देन हम क्या लेंगे, आइटम, यानी कि हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वो चीज मत लेना जो आपके कीवर्ड्स हो, जैसे आप यहाँ पे इंट, इस टाइप के वर्ड आपको नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ले लेता हूँ आइटम, देन इन, अब मैं लूंगा नंबर डेटा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये बोलेगा कि भाई नंबर डेटा के अंदर ये जो एरे है ना, ये हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को उठा के इसमें डालेगा। जैसे ही इसमें डालता है वैसे ही आपका ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट आइटम, मतलब इस आइटम को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर इसी में से दूसरा एलिमेंट उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर इसी में से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे सबको उठा के इसमें डालता जाएगा। और जैसे जैसे इसमें जाएंगे वैसे वैसे ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 10 तक प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, मात्र ये 3 लाइन के कोड से। और यहाँ पर भी कितनी बार लिखना पड़ता है अपन को, 10 बार लिखना पड़ता है प्रिंट स्टेटमेंट। तो बेसिकली लूप इसी काम में आते हैं। और ये जो इटरेशन होती है इसकी, ये बेसिकली एरेज वगैरह पे काम में आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा होता है वाइल लूप। तो बेसिकली वाइल लूप जो है, कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ये बेसिकली कंडीशन पे चलता है, ये जब तक चलेगा जब तक कोई कंडीशन मीट नहीं हो जाती। अभी यहाँ पे तो क्या है, फॉर तो कैसे चल रहा है, फॉर चल रहा है अपना कलेक्शन के बेस पे, कलेक्शन में जितना काउंट होगा उतना चल के रह जाएगा, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जा सकता है 10 से आगे। तो ये 10 तक ही चलेगा। अब आते हैं अपन वाइल पे। वाइल लूप, वाइल लूप आपका कब तक चलता है, स्पेसिफाइड कंडीशन तक। अब इसको कैसे लिखते हैं, वाइल, वाइल मतलब जब तक चलेगा, वाइल, ठीक है। इसके बाद आपको ब्रैकेट चालू बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन, वाइल जो है उसके बाद आएगी आपकी कंडीशन, ठीक है। वाइल, वाइल के बाद आपकी आएगी कंडीशन। सपोज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक वेरिएबल, वेरिएबल आई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। कैसे लोगे, मैंने लिया जब तक कि आई जो है लेस देन है 20 से, ठीक है। ये कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी। अब आपका ये वाला जो ब्लॉक है ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है छोटी रहेगी 20 से, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ वाइल चलाओ इसको जब तक, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू जो है छोटी है 20 से। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा देता है, ठीक है ना। अब एक चीज देखना,
अभी मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मेरा इन्फिनिटी टाइम चलेगा, ये 20 टाइम नहीं चलेगा, इन्फिनिटी चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं, देखो चल रहा है ना, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, देखो आप ये देखो ये कर्सर ऊपर बढ़े जा रहा है। ठीक है, ये क्यों चले जा रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन देखो क्या है, आई जो है छोटा है 20 से, हाँ छोटा है, तो अपन ने इसको प्रिंट करा दिया, और आई की वैल्यू अपन ने क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो ये हमेशा जब तक अपन आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये क्या करेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। यहाँ पे अपन ने इसको चेंज किया नहीं है, चेंज किया नहीं है, तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू रहेगी, क्योंकि 20 से छोटा ही होता है 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, आई की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो आई की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जितनी बार अंदर जाएगा ये, उतनी बार आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देगा। जैसे अभी 10 है, तो ये 10 को क्या कर देगा, 11, फिर दूसरी बार आएगा तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब जैसे ही 19 तक आएगा, ठीक है ना, ये जाएगा, फिर 20 में नहीं जाना चाहिए। एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये अपना प्रिंट हुआ है 19 तक, ये ऊपर वाला भी प्रिंट हो रखा है, तो ये कंफ्यूजन ना करे, इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको रन करते हैं वापस। अब आप देख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक। क्यों, क्योंकि ये आई छोटा है तब तक चलेगा। तो 20 आते तो ये बराबर हो जाता है, छोटा होता नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ तक चलेगी और ये प्लस करता जाएगा। अब एक चीज और है, यहाँ पे जो आपने ये स्टेटमेंट लिखा है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम ही हैं, और दोनों सेम ही काम करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है बस, सेम आप मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हो, सेम आप डिवीजन के लिए भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप किस पे चलता है, बेसिकली जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, जैसे ही वो कंडीशन मीट होगी वैसे ही ये चलना बंद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं रिपीट वाइल लूप पे। अब वाइल लूप और रिपीट वाइल लूप दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, केवल बस डिफरेंस इतना सा होता है, जो रिपीट वाइल होता है ना, इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो लास्ट में चेक होती है। ठीक है, मतलब एक बार तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो सेम काम हम इसको करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रिपीट वाइल execute at least once। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है REPEAT, रिपीट, और यहाँ पे आता है while। रिपीट करो कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो छोटी है इससे। ठीक है, और यहाँ पे कर दो प्रिंट आई, और यहाँ पे कर दो आई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लगा दो प्लस। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है। ये बोलता है बेसिकली रिपीट करो किसको, इस कोड को, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो 20 से छोटी है। अब बेसिकली हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये आप देखोगे ये कहाँ तक चला है, 20 तक चला है। 20 तक क्यों चला है, क्योंकि ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इसलिए 20 तक चला है। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर कई सिचुएशंस ऐसी होती है जब हमको एक बार तो कोड एग्जीक्यूट करने होता है, देन कंडीशन चेक कराता है। ठीक है ना, तो ये एक बार तो चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये जाता है, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जरा सा वाइल और रिपीट वाइल के अंदर, बाकी काम सेम ही है, ये भी कंडीशनल बेस ही होता है। इसके बाद आते हैं फोर ईच पे। अच्छा, फोर ईच जो होता है ये भी आपके इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर जो आपके फोर ईच ही काम में आएंगे। अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है सीक्वेंस लाइक एरे एंड डिक्शनरी अलाउ यू टू इटरेट ओवर ईच एलिमेंट। जैसे आपके फोर इन में जा रहा है वैसे आप फोर ईच के थ्रू भी कर सकते हो। इसमें आपका सिंटेक्स जो होता है वो ऐसा होता है, आपको यहाँ पे कलेक्शन लेना है, चाहे वो एरे हो चाहे डिक्शनरी हो, डॉट फोर ईच, और फिर यहाँ पे लेना है आइटम और इन,
और यहाँ पे कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली कैसे चलता है ये कुछ इस तरीके से चलेगा। जैसे अपने यहाँ पे नंबर डेटा था, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं हम फॉर ईच नंबर डेटा लिया हमने। सबसे पहले तो जो भी आपका कलेक्शन होगा वो आएगा, देन डॉट लगाओगे, देन लगाओगे फॉर ईच, ठीक है। जैसे फॉर ईच आएगा इस पे आपको एंटर मारना है, एंटर मारते ही कुछ इस तरीके से आएगा, फिर एक बार और एंटर मारना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है सेल्फ डॉट एलिमेंट। तो ये सेल्फ डॉट एलिमेंट क्या है, मतलब ये जो नंबर डेटा है इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम, ठीक है। वहां पे फोर इन में हम कैसे कर रहे थे, फोर आइटम इन कलेक्शन, ठीक है। इसमें से इसमें जा रहा था, ठीक है। सेम अभी भी क्या कर रहे हैं हम, इसमें से यानी कि कलेक्शन में से एक आइटम उठा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर का सिंटेक्स का चेंज है, ये क्लोजर है, अभी हम क्लोजर भी देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर कर रहा है वैल्यू को और इसके आगे हम लगाते हैं इन, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट लिखोगे आप जो भी आपको काम करना। अब जैसे मुझे इस आइटम को यूज में लेना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट आइटम, इसको एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे एग्जीक्यूट कराता हूँ आप देख सकते हो ये 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय आप 2 भी कर सकते हो, या कुछ भी जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये 4 ईच आता है आपके काम में। तो ये थे कुछ लूप जो आपके काम में आएंगे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। एक बार इनको पहले वापस से देख लेते हैं। आपके जो होता है, एक होता है फोर इन, ठीक है। ये बेसिकली एरे वगैरह पे जो रेंजेस होते हैं उन पे जो है इटरेशन के काम में आता है, हर एक एलिमेंट को उठा के लाता है, ठीक है। वाइल लूप बेसिकली कंडीशन पे काम करता है, वाइल के बाद कंडीशन चेक होती है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है। रिपीट वाइल के अंदर सेम वाइल की तरह होता है, बट एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद आपकी जो है कंडीशन चेक होगी। देन फॉर ईच, ये भी आपके कलेक्शन पे ही काम करता है और ये बेसिकली एज अ क्लोजर काम करता है। और यहाँ पे भी आप कलेक्शन के हर एक आइटम को उठाते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद आते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप लूप चलाते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कभी कभी आपको क्या करना होता है, कंडीशन बेस कुछ चीजें या तो आपको स्किप करनी होती है या कुछ चीजें आपको ब्रेक करनी होती है। तो वो चीज कैसे करोगे, Swift provides several control statements that can change the execution flow within loop। लूप के अंदर जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको चेंज करने के काम में आता है बेसिकली, ठीक है। ब्रेक जो होता है वो लूप को इमिडिएटली जो है एग्जिट कर देता है। जो आपका कंटिन्यू होता है वो स्किप कर देता है कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट्स को, और जो रिटर्न होता है ये एग्जिट कर देता है आपके करंट फंक्शन को। तो ये रिटर्न तो हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ लूप स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे चलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा और इसको प्रिंट करते हैं। हमने क्या किया, एक फॉर इन लूप चलाया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक। ये रेंज ऑपरेटर अपना अपन ने ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा था, डॉट डॉट डॉट। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ठीक है। सबसे पहले इस आई के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा तो सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, फिर दूसरी बार में आएगी 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही इसके अंदर एक वैल्यू आई 1, अब ये जाएगा इस ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर जाते ही इसने यहाँ पे एक कंडीशन चेक करी, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करी, इफ आई इज डबल इक्वल्स टू 5, यानी कि आई जो है वो 5 के बराबर है क्या, ठीक है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है आपके इफ एल्स, ठीक है। ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है इफ
आई इज डबल इक्वल्स टू 5, यानी कि यहाँ चेक कर रहा है कि अगर आई जो है वो 5 के बराबर होता है, आई के अंदर अभी कौन सी वैल्यू है 1, तो क्या आई 5 के बराबर है, नहीं है, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा आई जो है मोड 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर हम आई की वैल्यू में 2 का भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है क्या, यानी कि ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है क्या आई से 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, आई को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब 1 के केस में तो नहीं होगा, 2 के केस में क्या होता है, 2 के केस में जब इसमें आएगा तो नहीं चलेगा, लेकिन इसमें जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करते ही मैंने क्या बोला था, कंटिन्यू करते स्किप द करंट इटरेशन व्हेन आई इज इवन। जैसे ही आई जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी पूरी बार, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर इसको क्या मिला, कंटिन्यू। ये स्टेटमेंट है, ये कीवर्ड है, आपको याद रखना। ये लिख दिया अगर आपने, तो ये क्या करेगा, इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे, 1 2 3 4 कितने भी हों, वो एग्जीक्यूट ना करके ये यहां से सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पे वापस। तो अभी यहाँ पे 2 था ना, 2 के बाद अब ये तीसरे एलिमेंट को उठा के इसमें डाल देगा, मतलब ये लास्ट के कंटिन्यू के बाद के जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनको स्किप कर देता है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक करते ही जैसे ही I5 आएगा ना, तो ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करते ही ये क्या करेगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये इस पूरे ब्लॉक से ही बाहर फेंक देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं कर देता हूँ प्रिंट आउटसाइड लूप। एक बार इसको अपन इनको तो कमेंट कर देते हैं ताकि प्रिंट कर रहा है तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। ठीक है, अब जब पहली बार आया तो 1 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि ना तो वो इस कंडीशन में फिट था ना ही इस कंडीशन में फिट था, तो उसने क्या करा, आई को प्रिंट कर दिया। फिर 2 आया, 2 पे आते ही क्या हुआ, इस कंडीशन में तो नहीं गया लेकिन इस कंडीशन के अंदर जाएगा, तो जाते उसने क्या करा, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही क्या हुआ, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था ये नहीं प्रिंट हुआ। अब ये नहीं प्रिंट हुआ तो इसीलिए यहाँ पे 1 के बाद 2 नहीं आया है। फिर 3 पे आएंगे, 3 पे आते ही क्या हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट में आता है और प्रिंट स्टेटमेंट में आती है 3 को प्रिंट कर देता है। फिर 4 आएगा, इसके अंदर 4 आते ही ये कंडीशन फॉल्स होती है, लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो ट्रू हो जाती है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो कंटिन्यू करता है, और जैसे ही कंटिन्यू करता है वो प्रिंट स्टेटमेंट को स्किप करेगा, इसीलिए यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं हुआ है। फिर आता है 5 पे, 5 पे आते ही उसने क्या करा, चेक किया, ये कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही इसने इसको बाहर फेंक दिया इस लूप से, तो बाकी की जो 5 के बाद बाकी के जो थे 6 7 8 9 10 वो चलेंगे ही नहीं, ये डायरेक्ट इस लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर आते ही क्या होगा, इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये इस तरीके से आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ती है कि भाई अगर ये चीज है तो ये इसको लूप से बाहर निकाल दे, अगर ये चीज नहीं है तो ये इसको कंटिन्यू करे, और अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे चले। तो बेसिकली मैनिपुलेट करने के काम में आते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स लूप के अंदर एग्जीक्यूशन को। आई होप आपको ये वाला लूपिंग समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो इस सेशन के अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें से हमने एक तो अभी देख ही लिया है, इफ। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।